हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आवर डे 2 इन गोवा और आज हम जाने वाले हैं पंजिम और वहाँ पे हम बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग डे। But before that, we are going to have breakfast. So it is almost 8 in the morning and यहाँ पर around 1 kilometer away एक बहुत ही pretty cafe है where we are planning to go. So let's get started. ओके, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम निकलेंगे पंजिम के लिए विच विल टेक अस अराउंड 40 मिनट्स फ्रॉम हियर। सो वहाँ पर हम कवर करने वाले हैं कुछ चर्चेज, व्यू पॉइंट्स एंड द फेमस फाउंटेन हाउस। तो स्टे ट्यून्ड। सो वी आर एट फाउंटेनास नाउ। हमें एक थोड़ी पार्किंग प्लेस मिली थोड़ी दूर, सो वी जस्ट पार्क्ड आवर कार एंड वी केम हियर। यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कलरफुल हाउसेस मिलेंगे एंड पीपल आर हियर फॉर ऑल फोटोग्राफी एंड प्री वेडिंग शूट्स। आप यहाँ पर आ सकते हो इफ़ यू वांट सम गुड इंस्टाग्राम पिक्चर्स। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। देयर आर कैफ़ेज़ बट मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड ऑन संडेज़। फाउंटेनास का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल एंड नॉस्टैल्जिक है। यहाँ पर आपको हर जगह लोकल गोवन एंड पोर्चुगीज़ इंस्पायर्ड आर्टवर्क मिल जाएगा। हमने यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग पिक्स क्लिक करी एंड वी स्टॉप्ड फॉर अ क्विक कॉफ़ी ब्रेक एट कारावेला कैफ़े। सो आफ्टर फाउंटेनास हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है डोना पॉला, क्योंकि आफ्टर 1 or 2 hours इट्स गोइंग टू बी वेरी सनी। तो हम सबसे पहले ओपन प्लेसेस कवर करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डोना पॉला फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वील हेड टुवर्ड्स सम चर्चेस। सो वी हैव रीच्ड डोना पॉला। देयर इज़ अ पेड कार पार्किंग हियर जिसका प्राइस है 40 रुपीज़। तो अगर आप कार में आ रहे हैं देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर पार्किंग। हमने जहाँ पार्किंग की वहाँ से हमें कुछ 5 to 10 मिनट्स चलना पड़ा टू रीच डोना पॉला व्यू पॉइंट। डोना पॉला जेटी एंड व्यू पॉइंट इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस इन गोवा। यहाँ से आप विटनेस कर सकते हो स्टनिंग व्यूज़ ऑफ मोरमुगाओ हार्बर एंड द स्टनिंग कोस्ट लाइन। सो वी हैव एंटर्ड द डोना पॉला जेटी व्यू पॉइंट एंड यहाँ पर किड्स के लिए एंट्री टिकट है 25 रुपीज़ एंड अडल्ट के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन है। दिस प्लेस इज़ ओपन फ्रॉम 8 AM to 8 PM। यहाँ पर पर्सनल फोटोग्राफी अलाउड है बट बिना परमिशन यहाँ पे कमर्शियल फोटोग्राफी नहीं कर सकते। अगर आप शाम को यहाँ आओगे तो आप बहुत ही सुंदर सनसेट भी इंजॉय कर सकते हो। अगर आप समर्स में आ रहे हो तो कीप इन माइंड यहाँ बहुत गर्मी हो सकती है, तो आप अर्ली मॉर्निंग या अराउंड सनसेट टाइम ही यहाँ पर आओ। Dona Paula is a must-visit spot that offers stunning view of Arabian Sea and a blend of history and modern-day attraction. गेट के बाहर यहाँ बहुत सी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स है। इसके अलावा आपको यहाँ एक बूथ मिल जाएगा जहाँ पर आप बहुत सी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बुकिंग करा सकते हो। So after spending some time at Dona Paula, हम जा रहे हैं Basilica of Bom Jesus Church, which is around 20 minutes from here. It's 12 PM in the afternoon और गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर इस टाइम पे। तो अगर आप इतनी समर्स में ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर टू बी हाइड्रेटेड। तो आपको डोना पॉला के बाहर बहुत सारी टक शॉप्स मिल जाएंगी, सो यू कैन हैव सम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स ओवर देयर। वी हैव रीच्ड बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च और यहाँ पर एक पेड पार्किंग थी वेयर दे चार्ज अस ₹100 और इसी लोकेशन के आसपास और भी बहुत सारी लोकेशंस हैं, लाइक देयर इज़ अनदर चर्च एंड अ म्यूजियम अलोंग। तो हम एक ही जगह पे पार्क करके ये सब जगह पे जा सकते हैं। द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रेवर्ड चर्चेज इन गोवा। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
church is renowned for housing the relics of Saint Francis Xavier, one of the patron saints of Goa. यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ग्रैंड है एंड आई थिंक यू शुड नॉट मिस इट. यहाँ पर बहुत क्राउड मिल सकता है बट चर्च के अंदर फिर भी बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर मिल जाएगा. फ्यू थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. चर्च के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. ऑल्सो अगर आप शॉर्ट्स में हो या बहुत ही रिवीलिंग क्लोथ्स में आते हो तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे. तो मेक श्योर टू ड्रेस अकॉर्डिंगली जब भी आप यहाँ आने का प्लान करो. चर्च की टाइमिंग है 9 AM to 5 PM ऑन मंडे टू सैटरडे एंड ऑन संडेज इट्स 11 AM to 5 PM. तो गाइज अभी हम अंदर का चर्च का टूर करके आए हैं विच हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट्स. अंदर एक आर्ट गैलरी भी है विच यू शुड नॉट मिस इफ़ यू आर अ आर्ट लवर. उसके लिए एंट्री टिकट है विच इज़ जस्ट 10 रुपीज़ पर पर्सन. So right in front of Basilica of Bom Jesus is Say Cathedral Church and Archaeological Museum. Entry fee for museum is rupees 10 per person and it is worth watching. आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में बहुत से आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड हैं जो कि गोवा के डिफरेंट पीरियड्स पे फोकस करके गोवा के रिच पास्ट की स्टोरीज बताते हैं. अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए बट आई कैन अश्योर यू इट इज़ वर्थ विजिटिंग. इस म्यूज़ियम को कवर करने में आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे. इसी कैंपस में से कैथेड्रल चर्च भी है जो कि एशिया का लार्जेस्ट चर्च है. This magnificent cathedral is dedicated to Saint Catherine of Alexandria and is renowned for its grandeur and historical significance. Also make sure whenever you're visiting all these churches, do not wear shorts or very revealing clothes because they will not let you go inside the churches. तो अभी हम जा रहे हैं सेंट अगस्टिस टावर विच इज़ जस्ट 500 to 600 मीटर अवे फ्रॉम द चर्च. St. Augustine Tower is part of the ruins of Church of St. Augustine, which is one of the most iconic and hauntingly beautiful landmarks in Old Goa. ये चर्च 1602 में बना था और यहाँ पर ओरिजिनली 4 फ्लोर्स थे. इस टावर की हाइट अराउंड 150 मीटर्स थी जो कि उस टाइम पर गोवा का वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था. बट दिस चर्च वॉज लेटर अबैंडन्ड इन 1835. The St. Augustine Tower is part of UNESCO World Heritage Site in Old Goa, recognized for its historical culture and architectural significance. This place is open from 9 AM to 5 PM और यहाँ की कोई भी एंट्री फी नहीं है. नेक्स्ट हम गए द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन जो कि बहुत ही फेमस चर्च है एंड यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं टू क्लिक पिक्चर्स. जब हम गए थे तो ये चर्च क्लोज था बट इफ़ यू हैव टाइम तो यहाँ विज़िट कर सकते हो. विद दिस विज़िट हमारे ओल्ड गोवा के सारे आइकॉनिक स्पॉट्स कवर हो गए एंड नेक्स्ट ऑन आवर वे टू बीच वी हैड सम टाइम तो वी नोटिस्ड अ प्लेस जो रिसेंटली ओपन हुई थी एंड वी विजिटेड म्यूजियम ऑफ गोवा. So entry ticket for this place is rupees 300 per person and this is closed on Mondays and the timing is 10 AM to 6 PM. You can see amazing artworks here and there is a cafeteria. There is also a documentary which starts at particular time and one of the timing is 4 PM. Our last stop for the day is Baga Beach, जहाँ पर हम सनसेट के टाइम पर पहुँच गए. So after a full day of exhaustion and covering a lot of places, we have finally reached Baga Beach. So we have taken a table at beach और हम करने वाले हैं अपनी favorite activity, which is tada!
इस टाइम तक यहाँ पर बहुत क्राउड नहीं हुआ था एंड वी इंजॉयड गुड फूड अलॉन्ग विद अमेजिंग सनसेट। शाम होते ही यहाँ क्राउड होना शुरू हो जाता है और हर शैक पर बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा होता है। तो इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन यू आर गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट हियर आफ्टर सनसेट। बट अगर आपको क्राउडी एंड नॉइसी प्लेसेस नहीं पसंद हैं देन यू कैन स्किप दिस प्लेस। नाउ इट वॉज टाइम टू हेड बैक टू आवर होटल एंड टेक सम गुड रेस्ट। That's it from this video. Hope you enjoyed it. We will be back with another video soon. Till then, happy wandering.